ज़ैन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जिस तरीके से उसने मिनाहिल का साथ छोड़ा था, आज उसकी पहली बीवी उसको दिखे देकर उस घर से बाहर निकाल देगी और कहेगी कि तुम लोग इस काबिल ही नहीं थे कि आप लोगों पे यकीन किया जाता। आखिर कैसे मैंने तुम जैसे इंसान पे भरोसा कर लिया। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ैन दिल से इस चीज़ को कबूल कर रहा है कि उसने मिनाहिल के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है और इस चीज़ का ज़ाला करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो वलीद से बात करता है और कहता है कि तुम ही मिनाहिल को समझाओ, अब मैं चाहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आएँ और सब कुछ ठीक हो जाए। वो उसकी पूरी पूरी मदद करेगा और कहेगा कि तुम्हें वलीद के साथ ही शादी करनी चाहिए। लेकिन मिनाहिल इस चीज़ को सोच सोच के हैरान हो रही है कि आखिर फूफो ने उसके साथ इतना बड़ा ढोंग कैसे रचा दिया, क्योंकि खुल के सारी बात सामने आ चुकी है। उसने साफ साफ कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के कहने पे ये सब कुछ किया था और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। जिस पर काफ़ी ज़्यादा मिनाहिल हैरान होती है और जाकर पूछती है कि आखिर आपने फूफो जान इतना बड़ा ढोंग क्यों रचाया, क्यों आपने ये सारा कुछ किया। मुझे सब पता चल चुका है कि जैन ने नहीं बल्कि आपने मिलकर मेरी ज़िंदगी को तबाह किया है। जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुमने कैसे पता चला और कैसे तुम्हें कहा। वो सब कुछ जैन ने ही किया था। लेकिन वो बताती है कि जैन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन उसे एक और मौका मिल जाता है और वलीद के सामने उसके बुरा भला कहने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि वलीद बेटा इसको ही समझाओ कि अभी तक ये जैन से क्यों बात करती है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। लेकिन वलीद तो हर बात से वाकिफ़ है और वो कहता है कि मैं इस पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जानबूझकर इसको बार बार कॉल कर रहा है और इन सब चीज़ों में इसका कोई भी कसूर नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप उसके बारे में ऐसी कोई भी बात मत करें, क्योंकि वो कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। और वो मिनाहिल को कहता है कि तुम्हें किसी के सामने कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना कि एक दिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और मैं जैन से खुद बात करता हूँ कि वह तुमसे इस तरीके से बात मत किया करे। अब उसका ऐसे बात करना नहीं बनता है और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं खुद हर चीज़ को हैंडल कर लूँगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि तुम अंदर शामिल मत हो। बहन को दिक्के मारकर वो औरत इस घर से बेदखल कर देगी, क्योंकि उसने सारी बातें सुन ली हैं और उसको पता चल चुका है कि आखिर असल हकीकत क्या है। जिस राज के पीछे वो छिपी बैठी थी, आज वो राज खुलकर उसके सामने आ गया है। वली जो है वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब मामलात को कैसे डालूं, कैसे हर चीज़ को बेहतर करूं। हर वक्त कोई ना कोई नई टेंशन मेरे पल्ले पड़ी रहती है। वलीद की माँ कहती है कि बेटा हमें हिम्मत नहीं हारनी है, इसलिए ज़रा सब्र से काम लेना है। तुम जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं पता है कि जल्दबाजी का कितना नुकसान हो सकता है और मैं तुम्हारा नुकसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने ज़हन से ये चीज़ें निकाल दो और अपने दिमाग को ठीक कर लो। तुम बस उनकी तरफ ही ध्यान दे रहे हो, इसके अलावा तुम्हें और कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी, अब देखेंगे कि मिनाहिल आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इस बात का फ़ैसला कर डालेगी और उसको पता चल जाएगा कि उसके लिए क्या हकीकत है और क्या नहीं है, क्योंकि उसने इन लोगों की बातों को दिल पे ले लिया है और उसको पता चल चुका है कि वाक़ई में हकीकत क्या है और हकीकत क्या नहीं है। हर वक़्त बेचैनी, बेकरारी ने उसका दिमाग ख़राब कर रखा है। तरह-तरह की बातें सुनकर अब उसको समझ आ गई है कि वलीद और उसकी माँ बिल्कुल भी गलत फ़ैसला नहीं कर रहे। उसको वही करना चाहिए जो कुछ वो देख रही है। तरह-तरह की बातें उसका दिल चीर देती हैं और उसको खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर उसे क्या करे। लेकिन आप देखेंगे कि वलीद की माँ कहती है कि बेटा अब तुम्हें अपने लिए जंग लड़नी होगी और तुम्हें फ़ैसला करना होगा। बस मैं इस फ़ैसले में तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक़्त तैयार बैठी हूँ। कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस करने की गलती मत करना। आखिरकार ज़ारा के हसद अरूज पर पहुँच चुके हैं। जिस चीज़ से उसकी तमन्ना की जाती थी वो उससे बढ़ के निकली। यानी जैसे ही वो रहन-सहन देखती है निम्मों का, देखकर इतने बुरे तरीके से जल जाती है कि बस चीखो-पुकार शुरू कर देती है। हर एक से लड़ना-झगड़ना अपना मशगूल समझने लग जाती है और बार-बार मुवाज़ने करना शुरू हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सब कुछ क्या चल रहा है। जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा जो कुछ भी है, जैसा भी है, सब्र शुक्र किया करो, क्योंकि तुम सब्र शुक्र नहीं कर रही। हनान लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं, तुम उनको देख के अपना आप ऐसे क्यों बदल रही हो। पहल जी, अब देखेंगे कि ये सारी चीज़ें मिनाहिल सुन के कहती है कि तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इस तरीके के साथ ये सारे कहने की बातों में आ
जाना चाहिए। उसका अपना नसीब है और तुम्हारा अपना नसीब, और वैसे भी आप लोगों ने मेरे पास क्या छोड़ा है? आप लोगों के सामने है। जिस पर माजिदा कहती है कि अरे भाई, तुम तो हर बात बेबात पर अपनी बात लेके बैठ जाती हो। बस मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को ठीक करो और तुम हमारे मामलात में ना बोला करो। और वैसे रही बात ज़ारा की, तो वो ज़ारा को समझाती और कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, फजूलियात को दिमाग में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों से तुम्हारा अपना नुकसान होगा, और मैं तुम्हारा नुकसान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, और ये सारी बातें मुझे बिल्कुल भी बारे में नहीं हैं। बहुत परेशान हो चुकी है वो इस बात को लेके। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वलीद जैसे ही सुन लेता है कि बार-बार ज़हन कॉल करके तंग कर रहा है, जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है, और मैं नाहिल से कहता है कि तू मुझे बता नहीं सकती थी कि बात इस कदर बिगड़ रही है, लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है। तुम बार-बार उसकी कॉल अटेंड क्यों कर लेती हो? जिस पर मैं नाहिल कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैं उसको दिल में ज़लील करना चाहती हूँ, जो मेरे दिल के अंदर भड़ास थी वो मैंने निकाल दी। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल की इन बातों की वजह से अब जाकर इस ज़ैन का घर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। बहुत जल्द ज़ैन को धिक्के मारकर वो औरत इस घर से बेदखल कर देगी, क्योंकि उसने सारी बातें सुन ली हैं और उसको पता चल चुका है कि आखिर असल हकीकत क्या है। जिस राज़ के पीछे वो छिपी बैठी थी, आज वो राज़ खुलकर उसके सामने आ गया है। वली जो है वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब मामलात को कैसे डालूँ? कैसे हर चीज़ को बेहतर करूँ? हर वक़्त कोई न कोई नई टेंशन मेरे पल्ले पड़ी रहती है। वलीद की माँ कहती है कि बेटा, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, इसलिए ज़रा सब्र से काम लेना है। तुम जल्दबाज़ी में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं पता है कि जल्दबाज़ी का कितना नुकसान हो सकता है, और मैं तुम्हारा नुकसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने ज़हन से ये चीज़ें निकाल दो और अपने दिमाग को ठीक कर लो। तुम बस उनकी तरफ ही ध्यान दे रहे हो, इसके अलावा तुम्हें और कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी, अब देखेंगे कि मिनाहिल आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही इस बात का फ़ैसला कर डालेगी, और उसको पता चल जाएगा कि उसके लिए क्या हकीकत है और क्या नहीं है। क्योंकि उसने इन लोगों की बातों को दिल पे ले लिया है और उसको पता चल चुका है कि वाक़ई में हकीकत क्या है और हकीकत क्या नहीं है। हर वक़्त बेचैनी, बेकरारी ने उसका दिमाग ख़राब कर रखा है। तरह-तरह की बातें सुनकर अब उसको समझ आ गई है कि वलीद और उसकी माँ बिल्कुल भी गलत फ़ैसला नहीं कर रहे। उसको वही करना चाहिए जो कुछ वो देख रही है। तरह-तरह की बातें उसका दिल चीर देती हैं और उसको खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर उसे क्या करे। लेकिन आप देखेंगे कि वलीद की माँ कहती है कि बेटा, अब तुम्हें अपने लिए जंग लड़नी होगी और तुम्हें फ़ैसला करना होगा। बस मैं इस फ़ैसले में तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक़्त तैयार बैठी हूँ। कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस करने की गलती मत करना।